ये सब ये नहीं चाहते कि गरीब को अपना घर हो, क्योंकि गरीब को घर होगा तो फिर वो पढ़े लिखेगा, पढ़ने लिखने लगेगा तो सरकार से सवाल करेगी। ये गरीबों को इतना मोहताज कर देना चाहता है कि रोटी खाना ही गरीब विकास समझ ले। जब रोटी नहीं मिलेगा तो लोगों को फिर आगे सोच ही नहीं पाएगा, और रोटी मिलके इसकी गुलामी करता रहे, रोटी के ही ऊपर जिंदा रहे, यही बीजेपी चाहती है। प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, कभी आपने देखा होगा आलू 100 रुपए बिक रहा है, कभी आपने देखा होगा टमाटर। ये सब क्या होता है, ये लोग इसको ब्लैक मार्केटिंग करके स्टोर करके इसको मार्केट में बेचते हैं, और उससे कमाने के बाद मोदी को चंदा देते हैं। अगर आपको हिंदू भाई से इतनी मोहब्बत है तो मैं ये कह रहा हूँ, एक मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मंजूर आलम है, मैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहता हूँ मोदी साहब, बीजेपी जो हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि आप ये ठीक है, मुसलमान के सिलेंडर 1100 दीजिए, हमारे हिंदू भाई के 400 दीजिए। मुसलमान को आप 50 रुपये किलो चावल दीजिए, हमारे हिंदू भाई को 18-20 रुपये था कांग्रेस की हुकूमत है, ये दीजिए। जब आप जैन साथियों, मैं बवाना विधानसभा क्षेत्र में हूँ, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि महंगाई किस तरीके से दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन एक गरीब आदमी जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी 29 राज्य में किसी भी राज्य में रहता हो, अगर जिसके पास अच्छे खासे पैसे हो तो फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा, सर्वाइव कर रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी के पास, जो दिहाड़ी मजदूर, जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, बिहार से और यूपी से दिल्ली में आकर के या फिर किसी भी राज्य में काम करने आता है, तो उसको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। एक सरसों का तेल जो है कि 200 पार पहुँचने वाला ही है अभी के समय में, 190 रुपये या 180 रुपये किलो चल रहा है। बताइए, जो सरसों के दाल वगैरह, इसमें बहुत सारे दाल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक गरीब आदमी की सैलरी जैसे कि बढ़ने को नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक वही जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जितने भी उनके जो कर्मचारी है या अधिकारी है, उनका सैलरी हर 5 साल में तो कोई 8वां वेतन आयोग, तो कौन सा वेतन आयोग चल रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी जो कहीं ना कहीं अपना खून पसीना बहा के एक अमीर को और अमीर बनाने में लगा हुआ है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है इस सरकार के अंदर, तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जिला स्तरीय के, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2014 से पहले जो पेट्रोल 50 या 55 रुपये जो डीजल था, वही आज के समय में 90 रुपये 100 रुपये पार है। जो बाबा रामदेव जो कहता था कि 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल दिया जाएगा, वही बाबा रामदेव आजकल सरबत जिहाद के नाम पर अपना गुलाब पतंजलि का बना करके बेच रहा है, और गरीबों को कहीं ना कहीं दिन ब दिन लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पे, तो किसी के नाम पे, तो किसी के नाम पे। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जाने माने कुछ लोग हमारे साथ हैं, आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि महंगाई और बेरोजगारी पे जो इतनी बद से बदतर स्थिति होने जा रही है, और गरीबी का जो और बुरा हाल हो रहा है गरीबों का, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर, एक्चुअली आप जानते हैं, भारत सरकार ईमानदार हो तो महंगाई को कम किया जा सके, मगर भारत सरकार आज ईमानदार नहीं है। भारत सरकार अपने मित्र अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंसान को निचोड़ के उसका एक एक बूंद खून बेचने को तैयार है। भारत की जनता को निचोड़, आज हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ की सुविधा नहीं है। आज हमारे देख लीजिए आप ट्राइबल्स रेलों का हाल क्या हो रहा है। आज हमारे देश में देख लीजिए कि आलू, प्याज, टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं। लोग भारत में बैल को सरसों का तेल 200 रुपये पहुँच, सर, घास खाने को मजबूर हो गए। जो घास पहले जानवर खाते थे वो इंसान खाने को मजबूर हो गए। अब मैं आपको पेट्रोल की बात कहना चाहता हूँ। जब ये बाबा रामदेव नहीं, बाबा के नाम पे फर्जी है बाबा, ये लाला रामदेव कहता था कि पेट्रोल पर हम 35 रुपये बेचेंगे, और 35 रुपये पेट्रोल बेचने के बजाय आज पेट्रोल की कीमत कितना है, 100 रुपये के करीब हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ है बाबा रामदेव, लाला रामदेव, पकड़ो ना उसको, चौराहे पे उसका इलाज किया जाए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से जो देश पेट्रोल खरीद रही है, भूटान हमसे पेट्रोल खरीदती है, श्रीलंका हमसे पेट्रोल खरीदती है। श्रीलंका में पेट्रोल 60 रुपये है, भूटान में भी 60 रुपये 65 रुपये, मगर हमारे देश में 98-95 रुपये पेट्रोल है, 100 तक भी पार हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनता को लूटा जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पेट्रोल बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन से जो ढुलाई होती है साग सब्जी अनाज, वो अनाज साग सब्जी भी महंगा होता है। फिर उसके बाद इनके जो उद्योगपति अडानी अंबानी का स्टोरेज बना हुआ है, उस स्टोरेज में रखने का किराया डबल हो जाता है। जो किसान 1 रुपये किलो टमाटर बेचता है, वो हम तक पहुँचते पहुँचते वो 50, 30, 40, 50 रुपये तक पहुँच जाती है। जो किसान 5 रुपये सब्जी बेचता है,
है वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि किसान को तो बेचारी मजबूरी है। अगर उसको कहते हैं, जब किसान से खरीदना होता है तो लोग लो प्राइस में खरीदते हैं, उनको डराते हैं कि सड़ जाएगा, क्या करोगे। अब किसान बेचारा खाद यूरिया पता नहीं क्या क्या लगा के खून से सींच के अनाज उगाता है, और उसकी मजबूरी होती है कि कर्जदारों को कर्ज देना होता है, तो खाप सस्ते रेट में इनको बेच देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, स्टोरेज बना के बड़े बड़े कोल्ड सेंटर बना के उसमें रख देते हैं और कहते हैं कि शॉर्टेज है। जब शॉर्टेज पड़ता है तो लोग उसको दुगनी दाम में खरीदना शुरू करते हैं। कभी देखा होगा आपने प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है, कभी आपने देखा होगा आलू 100 रुपये बिक रहा है, कभी आपने देखा होगा टमाटर। ये सब क्या होता है, ये लोग इसको ब्लैक मार्केटिंग करके स्टोर करके इसको मार्केट में बेचते हैं और उससे कमाने के बाद मोदी को चंदा देते हैं। जब ये सत्ता में बैठे लोग 2014 से पहले जो ये बोलते थे कि हम चीनी 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो बेचेंगे, पेट्रोल हम 35 रुपये लीटर बेचेंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, गरीबी कम कर देंगे, और जो महिलाओं के साथ जो शोषण है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो सब कुछ चरम सीमा पे सब कुछ बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? एक मोटी भैंस थी सूती रानी, वो हमेशा सिलेंडर लेके घूमने लगती थी, चूरी बेचती थी। आज वो पता नहीं कहाँ बिल में छुप गई है। आज उस टाइम में जब 400 रुपये 350 रुपये सिलेंडर थे तो वो रोड पे आती थी, आज 1100 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। ठीक है, आज ये कहाँ छुपी हुई है। उस टाइम में 65 रुपये 55 रुपये या 60 रुपये पेट्रोल था, आज पेट्रोल यहाँ पे 90-95 रुपये। कहाँ है मोटी भैंस। उस टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सस्ते थे, जो लोगों तक थी, लोगों का रोजगार था, काम धंधे थे। आज लोगों का रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, लोग मजबूरी में घास खाने को मजबूर है हिंदुस्तान की जनता। मगर ये सरकार को इस जनता की आह लगेगी। जो बीजेपी कहती थी कि हम गरीबों का घर नहीं तोड़ेंगे, दिल्ली इलेक्शन में गरीबों को हम पक्के मकान देंगे, आज उन्हें कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन झुग्गी तो हटा रहे हो, झुग्गी हटा रहे हैं। आपने न्यूज में देखा होगा किस तरह से लोग रो के क्लब के, जिसने कोर्ट से स्टे ले रखा है, राहुल गांधी भी कहते मिलने के, जिसने कोर्ट से स्टे ले रखा है उसके भी घर तोड़ दिए। राहुल गांधी तो भाई साहब नायक है वो। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी ने जब बात उठाई, भाई 45,000 राजीव रतन फ्लैट कांग्रेस ने बनाए थे, आज को उसके फ्लैट खंडर हो गए, उनके गेट चोरी करके बेच दिए, टंकी बेच दिए, पूरा बिजली खंडर, लोहा हुआ सब बेच दिया, पूरा खंडर बन गया। आज वो 45,000 फ्लैट गरीबों को दिया जाता तो 45,000 परिवारों को अपना घर होता। तो ये सब ये नहीं चाहते कि गरीब को अपना घर हो, क्योंकि गरीब को घर होगा तो फिर वो पढ़े लिखेगा, पढ़ने लिखने लगेगा तो सरकार से सवाल करेगी। ये गरीबों को इतना मोहताज कर देना चाहता है कि रोटी खाना ही गरीब विकास समझ ले। जब रोटी नहीं मिलेगा तो लोगों को फिर आगे सोच ही नहीं पाएगा, और रोटी मिलके इसकी गुलामी करता रहे, रोटी के ही ऊपर जिंदा रहे, यही बीजेपी चाहती है। क्योंकि आप पढ़ लिख लोगे तो सवाल करोगे सरकार से, और ये सवाल के आज तक बता दो, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? एक भी नहीं किया। क्यों नहीं किए? क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक बात रखी जाए, जनता की बात सुनी जाए? ये मन की बात करते हैं, मन की बात नहीं, अपनी तानाशाही जो इनके मन में आता है वो बोल देते हैं। कभी कहते हैं नालों से गैस बना रहा हूँ, कभी कहते हैं मगरमच्छ पकड़ के लाया हूँ, कभी कहते हैं 35 साल भीख मांग के खाया, कभी कहते हैं 40। इनको खुद ही नहीं पता कि बयान दे के रहे, और फिर अगली बार कहते हैं कि किसी भी पत्रकार को कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कहते हैं मैं MA एंड से पढ़ाई किया हुआ हूँ। ये बंदा खुद कंफ्यूज है। कभी सत्ता बदलेगी, जब इसको बुलाया जाएगा ED CBI के सामने तो ये किस तरह रोएगा, जैसे बाबा वो रोता था, क्या नाम था उसका, योगी महाराज जो है CM, रो के जैसे बयान देते थे, वैसे ही मोदी रो के गाएगा जब ये सत्ता से बेदखल होगा। और जनता के अदालत में जब इसकी पहुंच पकड़ होगी तब देखना इसके हालात। कच्चा छोड़ के जो कहता ना फकीर आदमी हूँ, ये झोला उठा के अडानी अंबानी के फ्लाइट में बैठ के विदेश भाग जाएगा ये। चलिए, तो आप कैसे देखते हैं इतनी महंगाई बेरोजगारी को? 2014 के नारा था कि हम 15 लाख रुपया हर गरीब के खाता में देंगे और अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। ये 2014 के नारा था बीजेपी के। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरा था वो कौन? नरेंद्र मोदी साहब। और जो भी बीजेपी के जो भी लीडर थे तो यही नारा था। और आज देखिए 2014 से पहले जो रेट में आदमी मीट मछली खाता था, आज उस रेट में आलू, टमाटर, प्याज, बैगन, लहसुन, उस रेट में जो रेट में मीट मछली खाता था, आज उस रेट में ये हम सब्जी खा रहे हैं। दाल, बैगन हो गया, तोरी हो गया, टमाटर हो गया, ये आज हम उस रेट में खा रहे हैं। जिस रेट में हम कांग्रेस के दौर में देसी घी खाते थे, उस रेट के मुताबिक आज हम जो है क्या खा रहे हैं? सरसों का तेल। थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है।
जिस रेट में सिलेंडर 400 रुपये था कांग्रेस के दौर में, कहा ना अच्छे दिन लाएंगे, आज 1100-1200 रुपया है। क्या मोदी साहब यही अच्छे दिन है? और आपने हिंदुस्तान के जनता के साथ एक बहुत बड़ा खेल किए। जो 15 लाख रुपया आपने देने को वादा किए थे, आप जब सत्ता में आए तो गरीब आदमी को क्या बोले कि सभी खाता खुलवाइए, जनधन योजना, क्या क्या योजना, आपके खाते में पैसा जाएंगे। 100 रुपया 200 रुपया करके खाता खुलवाए, कोई 500 रुपया करके, बल्कि जो जनता के पास हमारे गरीब माँ बहन 1000-2000 जमा कर रखा था, वो भी खाता में जमा करवा लिया कि भाई पहले कुछ जमा तो करो। और न 15 लाख किसी के खाते में आज तक आया है, और महंगाई जो है चरम पे है। और जब विपक्ष इस चीज़ को संसद के अंदर उठाते हैं तो अपने सत्ता के बदौलत अभी जो इलेक्शन से पहले क्या किए कि 46 संसद को निलंबित कर दिए। ये तो इस वक्त जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर देश की जनता जागा और वो दिखा दिया कि नहीं, विपक्ष मजबूत रहेगा जब भी तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे। 100-400 के पार के नारा दे रहा था और आया 240। ये जनता देख रही है, सब चीज़ समझ रही है। आप तानाशाही कर रहे हैं, आप सत्ता को नशा के तरह प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जनता आपको अगर ईमानदारी से आप वोट करा ले, फिर मैं कहता हूँ अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से वोट करवा ले और वो अपना ईमानदारी पे रहे, तो निश्चित जो है बीजेपी की हुकूमत चली जाएगी और फिर कांग्रेस पार्टी के हुकूमत आएगी। और जनता जिस तरह कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में जिस रेट में दाल चावल खाता था, 20 रुपये 22 रुपये 18 रुपये किलो चावल था, अच्छा चावल, आज वो चावल 45-40 रुपये, जो कांग्रेस के दौर में 20 रुपये किलो था, आज वो 45 रुपये 40 रुपये, यानी डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा। जो तेल 2014 से पहले सरसों का तेल जो 75-70 का रेट था, 60 पैसा 70 का, आज जो है 200 के करीब हो गया। तो बताइए, डबल नहीं बल्कि उससे भी डबल हो गया। तो देखिए इसमें कोई महंगाई किसी एक जाति के लिए नहीं हुआ। अगर सिलेंडर मिलता है, एक जो हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, तो सिलेंडर जो है, मैं सारे हिंदुस्तान के आदमी से गुजारिश करता हूँ, क्या मुसलमान को सिलेंडर 1100 का मिलता है और हमारे जो हिंदू भाई है उसको 400 का देता है बीजेपी? नहीं, रेट वही लेता है। जो चावल अगर 50 रुपये मुस्लिम अगर ख़रीदता है तो वही चावल 50 रुपये हमारे हिंदू भाई भी खरीदते हैं। जो तेल हम अगर 200 रुपये लीटर खरीदते हैं बिल्कुल, तो वही उसको भी मिलता है। तो फिर क्या तुम हिंदू मुसलमान किस बात के कर रहे हो? अगर आपको हिंदू भाई से इतनी मोहब्बत है तो मैं ये कह रहा हूँ, एक मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मंजूर आलम है, मैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहता हूँ मोदी साहब, बीजेपी जो हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि आप ये ठीक है, मुसलमान के सिलेंडर 1100 दीजिए, हमारे हिंदू भाई के 400 दीजिए। मुसलमान को आप 50 रुपये किलो चावल दीजिए, हमारे हिंदू भाई जो 18-20 रुपये था कांग्रेस की हुकूमत है, ये दीजिए। जब आप इतना फ़र्क कर रहे हैं, आपको इतना हिंदू से मोहब्बत है, तो आप ये करिए, फिर सभी हमारे हिंदू भाई समझ जाएगा कि हाँ, हमें मोदी जी हमसे मोहब्बत कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह कर रहे हैं तो देखो, कह रहा है इंसान जहाँ से जग जाता है वहीं से सवेरा हो जाता है। तो मैं हिंदुस्तान के जनता से अपील करूँगा कि बिहार का चुनाव होने वाला है, आप जो है हुकूमत बीजेपी की बदलिए, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ेगी, अच्छा अकेले रहेगी, आप जो है कांग्रेस पार्टी को हाथ को मजबूत करिए, ताकि आपकी आवाज़ आप मजबूत करेंगे तो संसद में उठेगी, पटना के असेंबली में उठाएंगे, और वही महंगाई फिर जो है ये जो है वो ख़त्म करेंगे कांग्रेस पार्टी। और चूँकि कांग्रेस पार्टी एक हमदर्द पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, एक पुराना पार्टी है, वो गरीबी को देखा है। अरे ये तो सारा देन कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें देश को मजबूत कर दिया, अर्थव्यवस्था, ये तो उसकी देन है। आपने क्या किए? आपने सिर्फ लूटे हैं, महंगाई की है। तो वो कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान को गरीबी के देश से उठाया है और देखा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के हर राज्य के
वोटर से अपील करता हूँ कि आप आज बिहार में है, कल दिल्ली में भी होगा, परसों हरियाणा में भी होगा, हर जगह होगा। तो आप जो है अगर महंगाई के ख़त्म करना चाहते हैं और अच्छे दिन लाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका दीजिए और आपको जो है वो अच्छे दिन लाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपना आपने समय दिया, अपने बड़ी बाखूबी तरीके से आपने अपनी बात रखी महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ शोषण को लेकर के। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।